आज के इस लेक्चर में अलजेब्रा ऑफसेट देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफसेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि इसका आप बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, तो अगर आप नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आप अलजेब्रा ऑफसेट्स में सबसे पहला जो आता है यूनियन ऑफ टू सेट। अलजेब्रा ऑफसेट्स में यूनियन ऑफ टू सेट आता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट आता है। तो यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि वो कोई एक आपका सेट दे रखा है, सेट दे रखा है, क्या दे रखा है? 2 4 5 6 और बी सेट दे रखा है आपका 5 6 3। इस प्रकार से दो सेट दे रखा है। तो दो ये आपको अगर कहा जाए कि ए आपका ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो ए और इसको यूनियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। इसमें क्या होता है ना कि आप रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए इसका जो एलिमेंट है वो और इसका दोनों का एलिमेंट हम लोग कंटिन्यूसली लिख देंगे, रिपीटेड नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 के बाद क्या आता है? 4 आता है। अब देखिए 5 इसमें भी ऐसा ना कि दो टाइम 5 लिखेंगे, नहीं, एक बार 5 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे। देखिए उससे पहले हम लोग का 3 भी है और देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम लोग एक बार ही 6 लिखेंगे। तो दिस इज अ यूनियन ऑफ टू सेट। ये क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ टू सेट। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ओके, अब इसमें अलजेब्रा ऑफसेट्स में नेक्स्ट जो आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या आता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। टू सेट का आपको इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए जस्ट लाइक इसका उल्टा है। ये अगर ये यूनियन, अगर यू लिख रहे हैं ऊपर को, तो यू को आप नीचे को डाउन करके लिख देंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। सपोज कीजिए इसमें भी दो सेट दे रखा है ए, ये सब यही सेट उठा लेते। चलिए जो सेट हम लोग ऊपर लिए थे, तो 2, 4, 5, 6। ओके, ये सब आपको हम बेसिक बता रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। बट जब तक ये सब आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आप बीएससी का सेट थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम लोग का ए सेट क्या दे रखा है? 2, 5, 6 और बी सेट हम लोग का दे रखा है, क्या दे रखा है? बी सेट क्या दे रखा है? 5 6 3। अब इसको आपको अगर कहा जाए कि इसका इंटरसेक्शन निकालिए दोनों का, तो कैसे इंटरसेक्शन निकालिएगा? तो इंटरसेक्शन अगर ए का इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो इसको आप ऐसा इस प्रकार से उल्टा लिख देंगे। ये इसका इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। और ये दोनों एलिमेंट में जो एलिमेंट मैच हो रहा है, यानी कॉमन जिसको बोलते हैं, जिसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि टू सेट कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो केवल यहाँ पे 5, 6 लिख देंगे। ये इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। और इसको आप इसी से डिनोट करते थे, यहाँ पे लिख लीजिए आपको याद रखने के लिए। इट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ते हैं? ये इसको याद रखिएगा, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए, और इसको यूनियन पढ़ते हैं। इसको भी आप चाहे तो याद रख लीजिए, यूनियन पढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप अंडरलाइन करें, कहीं भी आप लिख लीजिएगा याद करने के भी उससे। चलिए इतना आप नोट देखेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट का डिफरेंस है, यानी इसको आप जनरली कहे तो दो सेट दिया रहेगा, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों सेट का। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेट थ्योरी की लैंग्वेज में? तो चलिए सपोज कीजिए कि आपका दो सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है आपका 1 2 3 5,
यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आपको हम समझाने के लिए ऐसा मान रहे हैं। बी सेट आपका दे रखा है, हम लोग का दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है 3 2 3 6 7 8 दे रखा है। ओके, अब इसका डिफरेंस निकालना है, इसका हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस का सिंबल वही माइनस होता है, ए माइनस बी लिख देंगे, इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट का सिंबल हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें जो जो इसमें से कॉमन है, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते थे, कॉमन वाले पार्ट को लिखते थे, बाकी को छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, और जो जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बाकी आगे का एलिमेंट आपका नहीं मिल रहा है। तो आप ये आगे का एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिए 5 6 7 8, ये इसका डिफरेंस ऑफ टू सेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग लेक्चर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट होकर आपको हम पढ़ाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो लास्ट है अलजेब्रा ऑफ सेट्स का, डिसजॉइंट सेट। क्या है डिसजॉइंट सेट, 4 नंबर में है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कैसा, ये भी इंटरसेक्शन के पे ही आधारित है। हम लोग इस प्रकार से हम लोग 2 मान लेते हैं, 2 सेट मान लेते हैं। मान ले सपोज कीजिए कि 1 2 3 5 एक सेट है, बी नंबर सेट है 6 7 8। ओके, अब देखिए, अगर आपको हम इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह दे, इसको अगर हम आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह दे, तो क्या इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल है? इंटरसेक्शन में क्या बोले थे, कॉमन जो आएगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कोई मैच ही नहीं कर रहा है, कॉमन ही नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, 0, यानी एम्प्टी है। एम्प्टी को हम कैसे डिनोट करते हैं, 5 से। तो ये इसका इस केस में हो जाएगा डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। ओके, तो ये इसका पूरा सिंबल होता है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का। ओके, तो यही आपका इसमें अलजेब्रा ऑफ सेट्स में था। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सिंप्लेक्स मेथड का अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का है, इफ A1 इक्वल टू 1, 10, 11 और दूसरा सेट दे रखा है A2 2, 4, 6, 8 और तीसरा सेट दे रखा है 3, 5, 7 और चौथा सेट दे रखा है 2, 5, 7 और पांचवा सेट दे रखा है 5, 2, 4, 5 दे रखा है। एंड I इक्वल टू एक सेट दे रखा है, अलग से एक I इक्वल टू सेट दे रखा है 2, 3, 5 दे रखा है, और J इक्वल टू एक सेट दे रखा है 2, 4, 5 दे रखा है। देन फाइंड करना है आपको यूनियन I बिलोंग्स टू इंटीजर। 3rd नंबर में है इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू J दे रखा है। तो देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो ये I दे रखा है ना, I इक्वल टू जो एक सेट दे रखा है और ये सेट दे रखा है J इक्वल टू, ये दोनों सेट, ये पूरे सेट का फैमिली सेट है। क्या है, फैमिली सेट है। फैमिली सेट का है तो आपका ये 2 और 3 और 5 एलिमेंट जो इसका दे रखा है, तो ये मत समझ ले इसके साथ ये मैच कर रहा है, नहीं, ये इसको ये डिनोट कर रहा है कि ये A2 है, और एक 3 क्या डिनोट कर रहा है, ये 3 का सेट है, और 5 क्या डिनोट करता है, ये 5 का सेट है। यानी ये आपका कहे तो ये फैमिली सेट है, और फैमिली सेट है तो इसको आप ए यूनियन इंटरसेक्शन ये निकालेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, यूनियन I बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका क्या हो जाएगा, ये I किसका है, किसका फैमिली सेट है, A2 का, A3 का और A5 का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग A यूनियन दे रखा है, तो A क्या है, A2 यूनियन A3 यूनियन A5। और आपको हम यूनियन निकालने के लिए सिखाए हैं कि जो भी इसका एलिमेंट है उसको सीक्वेंस में आप लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा, रिपीटेड नहीं लिखिएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, A2 का क्या एलिमेंट दे रखा है, A2 का दे रखा है 2, 4, 6, 8 दे रखा है यूनियन, और A3 का सेट क्या दे रखा है 5, 7 यूनियन, और A5 का क्या दे रखा है
A5 का दे रखा है आपका 2,4,5 ये दे रखा है। अब इसका पूरा सभी को यूनियन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सीक्वेंस में लिखिएगा। ये 2 सबसे छोटा क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। इससे छोटा क्या है, 3 है, किधर 3 नहीं है, 4 लिख देंगे, रिपीटेड नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 लिख देंगे। ओके, और उसके बाद 8 है, 8 लिख देंगे। ऐसा सीक्वेंस में आपको लिख देना है और देन आप तो अब सभी एलिमेंट हो गया, अब एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी वो सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन ए आई बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आई बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार से इसका ही हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन ए आई बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका हो जाएगा हम लोग का A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5, यही हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो इसका हम लोग जब सभी एलिमेंट लिख देंगे इंटरसेक्शन के लिए, तो A2 का एलिमेंट क्या है आपका, A2 का एलिमेंट 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और इंटरसेक्शन A3 का एलिमेंट क्या है, A3 का एलिमेंट देख रहे हैं 5 और 7 है। इंटरसेक्शन A5 का एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है और 5 है। अब आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या बताया, आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए बताया कि जो सभी में जो कॉमन होगा वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसमें सब एक दूसरे में कॉमन है। अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं हम, तो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी है ये, लेकिन एक में नहीं है, तो ये इसका नहीं होगा। 4 देखेंगे तो 4 इसमें भी नहीं है, 6 देखेंगे तो 6 भी नहीं है, यानी इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम लोग लिखना चाहे, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, तो इसका 5 हो जाएगा, यानी एम्प्टी हो जाएगा, इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू जे, आई बिलोंग्स टू जे है। तो आपका ये जे का देखिए, जे किसका फैमिली सेट है, 2 का, 4 का और 5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A5। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका सबका। तो A2 का एलिमेंट क्या है, A2 का एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 है। इंटरसेक्शन A4 का एलिमेंट क्या है, A4 का एलिमेंट है 2, 5 और 7 है। और इसी प्रकार से हम लोग का A5 का एलिमेंट क्या है, A5 का एलिमेंट है, A5 का एलिमेंट देखिए यहाँ पे 2, 4 और 5 है। ओके, तो इंटरसेक्शन का है तो आपको बताएंगे कॉमन। तो देखिए सब तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों में 2 कॉमन है। सबसे पहला तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए और कोई कॉमन है, 4, इसमें भी 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5, देन ये केवल 2 ही कॉमन रहेगा, यानी ओनली 1 सेट आपका ये कॉमन होगा, जिसको हम लोग सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं, और ये इसका इंटरसेक्शन होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।